मुझे आज पता चला है कि अचानक पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा प्यार क्यों सरकार को जाग गया है, और अभी ही क्यों जागा है कि भाई हमको जीने दो, आप भी जियो, है ना। हम हमारे में बहुत कमियां हैं, हमारे में कमियां हम जानते हैं, सिखों में कमियां हैं, मुसलमानों में कमियां हैं, सभी में कमियां हैं, भाई हमको जीने दो। द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि हम बहुत चिंतित हैं सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड से, लेकिन हम रास्ता बंद नहीं करेंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि इस जो प्रक्रिया को हमने आज आपके सामने रखा है, इस बैठक को, ऐसी बैठकें हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। हम अपनी जो कौमें हैं, जो ग्रुप्स हैं, उन तक इस बात को पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे। मेरे को आज पता चला है कि एससी और एसटी को क्या खदशा है। मुझे आज पता चला है कि अचानक पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा प्यार क्यों सरकार को जाग गया है, और अभी ही क्यों जागा है, ये मैं जानना चाहूँगा। मैं आज मुझे पता चला, ठीक है। हमारे गैर सिख भाइयों को नहीं पता है कि भाई सिखों का क्या मसला है। आज तक तो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना, हमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ गई, हम क्यों सोचने लगे ऐसे, ठीक है। हमारी जो आनंद मैरिज एक्ट एक कानून बनाया 100 साल झगड़ने के बाद, उसको आज इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और छोड़िए कहीं भी पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमें समझना पड़ेगा, ये भाई साहब जो आसाम से आए हैं, वहाँ के जो ट्राइबल इश्यूज हैं, व्हाट आर दोज इश्यूज। हाउ मेनी ऑफ द Indian media, apart from those who were covering Manipur desk, knew as to what is the conflict between the Maitis and the Kukis. So it's a diverse country. We are conscious of the fact that we don't know each other much. We are learning more about each other. That's what. एक बात से क्लियर करूँ आपसे, 21st ऑक्टोबर में जब अलग-अलग समुदाय को बुलाया था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 2 बार उनके साथ बैठक की थी और उसके बाद अपना लेटर में फॉर्मेट सबमिट किया, एंड दैट वाज देयर कंक्लूजन व्हाट हैज बीन सेड बाय सर। मेरा सवाल है जी सर, सवाल ये है कि कुछ संगठन हैं, चाहे वो अलग-अलग सिख धर्म के संगठन हो, मुस्लिम धर्म के संगठन हो, उनका ये कहना है कि जब ड्राफ्ट ही नहीं आया तो हाय बाबा किस बात की, किस तरीके से विरोध हो रहा है, पहले ड्राफ्ट की शक्ल देख ली जाए, उसके बाद आगे की बात की जाए। मैं समझता हूँ कि ये अभी तो हम इन प्रिंसिपल अपोज कर रहे हैं, हम इस आइडिया को ही अपोज कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आइडिया है, वो आइडिया ही हमारे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, पार्ट 3 में जो राइट्स इलॉबरेट किए गए हैं, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसेस है और कल्चरल राइट्स हैं, उन सब के खिलाफ है। और इंडिया का जो असल आइडिया है डाइवर्सिटी का, प्लूरलिटी का, उस आइडिया के खिलाफ। तो ड्राफ्ट आए ना आए, ये कंसेप्ट खुद हमारे ख्याल में ये गलत है और इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए नुकसानदेह है। और एक ऐसे ज़माने में जबकि सारी दुनिया मल्टी कल्चरलिज्म की तरफ बढ़ रही है, हम बिल्कुल एक रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी सिमत में जा रहे हैं। तो ये हमारे ख्याल में इन प्रिंसिपल हम अपोज कर रहे हैं। जब अगर ड्राफ्ट आता है तो हम और तफसील से बताएंगे, लेकिन ये आइडिया खुद हमारे ख्याल में गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर एक सवाल है, आप सारे लोग जुटे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के हित के लिए। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया है, उस पर अभी जो है ये आज का जो सेशन है इस पे यूसी से रिलेटेड है। एक मिनट नहीं, हमने आपसे, मैंने उनका जवाब देते हुए एक बात कही है। हमें सब पता है कि हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी जो चर्निंग है उसकी ज़रूरत है। वी नो नहीं, वो मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड या सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, आप कहेंगे कि सिख औरतों के साथ क्या हो रहा है, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये सारी हमारी अपनी मसाइल हैं। हम इनको तय करेंगे जब सरकार हमारे से बात करने के लिए थोड़ा सा मन बनाएगी, तो हम पूरी बात लेकर उनके पास जाएंगे। एक सवाल है, अब आप लोगों ने आज मेमोरेंडम दे दिया, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? क्या आपको अभी तक जो
ऑपोजिशन पार्टीज हैं, यूसीसी का अगर बिल आएगा तो पार्लियामेंट में आएगा, और जिस तरीके से सरकार अभी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर नहीं है और उसको लेकर के आएगी। उत्तराखंड में ऑलमोस्ट ड्राफ्ट बन गया है, उनके चीफ मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले दिल्ली आए थे, उनकी मीटिंग हुई है एचएम के साथ, ऐसा लग रहा है कि सरकार बैकफुट में है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आर यू पीपल ट्राइंग टू रीच आउट टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल टू सपोर्ट यू, बिकॉज़ कांग्रेस हैज स्टिल नॉट क्लैरिफाइड इट्स स्टैंड ओवर यूसीसी? We will reach out to everybody who will support our demand. The next step? And next step, as I said, we will go to the people of this country. We will first go to our communities. We will tell them as to what is the problem of Christians, what is the problem of the tribals, what is the problem of the SCs. We will tell them what is the real intention of the government. We will reach out to the government and to the opposition parties also with our stand. Government is not on the back foot, we are aware. Government is not on the back foot, we are aware of that. We are trying to build our own strength so that we can fight it. आप लोगों ने एक बैनर बनाया जिसमें लगे सब लोग आप लोग एक साथ काम करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ऐसे की पर्सनल लॉ एक प्रोसेस को आज we have germinated an idea today. I'm sure it will bloom soon and we will be able to deliver something. Sir. जो parliamentarian is with us, Nawaz Sarkia sahab, जी. he will also say something on this issue. आपका सवाल एमपी तक है तो ये एमपी साहब जवाब देंगे। नमस्कार आप सबको। अब मेरा पहला है ये जो आदिवासी के ऊपर आया है, इसमें थोड़ा मैं रिएक्शन देना चाहता हूँ। जो सुशील मोदी जी ने बोला है, ये हो सकता है नॉर्थ ईस्ट यहाँ से नहीं आएगा इसके अंदर, मतलब 6 शेड्यूल या 71 है ये सब वाला। तो अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का बात नहीं है, ये आदिवासी में नॉर्थ ईस्ट में 10% से कम है, रेस्ट ऑफ 90% इंडिया में है, अदर में है। तो उसमें गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ भी हो वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। मतलब अगर आप 6 शेड्यूल ये एग्जाम करेगा तो ये नहीं कहेंगे, मतलब गवर्नमेंट भी समझ रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, ये डाइवर्सिटी है, ये आदिवासी वाला उसको ऐसा ही मानेंगे जो उसका जो आरक्षण है वो खत्म करने का। तो इसलिए मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबको पता है, सबसे हमको भी बात हुआ है, तो ड्राफ्ट नहीं है इसलिए हम भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। लेकिन लोगों के बीच में इवन हम जब पुणे में गया, हमारा राहुल भाई है, जैन समाज ने बोला है, ये भी हम भी नहीं चाहते हैं। आदिवासी लोग तो अपने आप में रिलीजन के लिए अपना खुद मांग कर रहे हैं, बुद्धिज्म मांग कर रहे हैं, हमारे पास भी आया हुआ है। तो अभी बोल ही दिया है, ये अभी से अभी तो सब लोग जुड़ेगा, ये ब्लूमिंग होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा भी लोगों के साथ हमारे पास भी आए, हमको भी जाना, ये सस्ता रहेगा। अगर जब ये ड्राफ्ट आएगा या बिल आएगा तो अभी हम भी पार्लियामेंट में होने के नाते हम भी ये रिएक्शन करेगा। राहुल भाले जी है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, हर स्टेट जो है वो इसको अप्रूव करती है, ये एक अलग बात है। क्या आप जो ये लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आप नहीं चाहते हैं, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते? मेरा मैं आपसे जो क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, जो जुडिशरी है वो लॉ का एक एपेक्स बॉडी है, अगर आप उनको जाके समझाएंगे तो ये इसमें क्या अतिशयोक्ति है? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आप इसको छापेंगे या छाप पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे लिए इस वक्त, मैं और बाकी बातें नहीं कर रहा, इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड में के मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन तो बाद में हम करेंगे अगर ज़रूरत आएगी तो, लेकिन आज हमें सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सारे सवाल करने हैं। Even the Supreme Court is answerable to the minority communities, tribal groups, Dalit groups, wherein they have resorted to extrajudicial methods and judgments, written judgments. अब हम ये किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक इशारे मात्र बात मैं ज़रूर करूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। बाबरी मस्जिद की जजमेंट है, 5 जजों ने दस्तखत किए हैं, 550 पन्नों की जजमेंट है। उसके बाद
185 पेज का वो जजमेंट का हिस्सा है जिसमें पांचों में से किसी ने दस्तखत नहीं किया। Unprecedented in the annals of the history of the Supreme Court, not only of India, of any other country in the world. And that judgment says Guru Nanak and Guru Gobind Singh visited Ayodhya and said that this is the Ram temple. It's a shameless allegation made by the judges of the Supreme Court of India. And we will contest that. So मेरा ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इसलिए मैंने उनका भी पूरा जवाब नहीं दिया। मैं हमें सिर्फ ये कहना है आज कि भाई हमको जीने दो, आप भी जियो, है ना। हमारे में बहुत कमियां हैं, हमारे में कमियां हम जानते हैं, सिखों में कमियां हैं, मुसलमानों में कमियां हैं, सभी में कमियां हैं। भाई हमको जीने दो, हम अपनी कमियां अपने आप जैसे जैसे कम्युनिटी इवॉल्व होगी हम उन्हें दूर कर लेंगे। लेकिन आप ये मत कहो कि भाई आपको किसी ने अधिकार दे दिया है कि उस चीज में हस्तक्षेप करने का। यस मैम। श्योर। or cultural practices, then what is the concern? Because you said a little earlier that we don't want our practices, but they've already said it. It's got to do with marriage, adoption and inheritance, right, specifically. The track record of the government forces us to believe that we cannot trust it. We cannot trust this government. Their track record since the last 10 years and on the question of the Uniform Civil Code since the last many decades is questionable. Therefore, we can't trust them. So in continuation of that only, the government has also said that in respect of the rights of Muslim women, specifically the UCC is going to be very beneficial. So how would you respond to that? Because they have openly said that in the rights of the Muslim women it is going to be more helpful. So they should not be the consequences. I'm saying, ma'am, that the rights of Muslim women is not the business of the government of India. One minute. Just a minute, sir. If you revisit the judgment, the act which has been formed by the government, the Triple Talaq Act, whether that judgment, whether that act or bill benefit the women, it is harmful to the women. If you see that, if a man says triple talaq to his wife, he will be sent to jail, and he will be responsible for the maintenance of the family for the 3 years where he will be in the jail, and when he will come out, they will have a court relationship. So a civil matter is termed to a criminal matter. The entire triple talaq bill you can visit. It's misconstrued. I do not mean to disrespect the independence or the rights of women. I'm a male feminist, if I may say so. I'm all for women's rights. But I want to categorically emphasize that when you are dealing with the religious rights of communities and affairs, it will take years and decades of discussion and dialogue with communities, not just a hurried bill brought out in the parliament and forced through. It will lead to a very big rebounds from the community. There may be a section of Muslim women who may welcome it, but there is another large cross section we don't want it. So are you trying to create an animosity within the communities? Sir, Rahul Nambali ji हमारे दरमियान हैं. He represents the Buddhists, and it is perceived in. एक सवाल का जवाब दीजिए. आपने कोर्ट जाने के मामले में कहा, क्या क्लैरिफिकेशन मुझे उसका चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट उच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जहाँ भी PIL UCC को लेकर दर्ज हो रही है, कहीं कहा जा रहा है इट्स नॉट मेंटेनेबल, और स्टेट्स को अपनी कमिटीज बनाकर UCC लागू करने का हक भी दिया जा रहा है 162 के अंदर. तो क्या आपके लिए न्यायालय के पास जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से इस वक्त बंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना ही सुप्रीम कोर्ट ये PILs एंटरटेन कर रही है, ना ही हाई कोर्ट एंटरटेन. मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम बहुत चिंतित हैं सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड से, लेकिन हम रास्ता बंद नहीं करेंगे. हमको जब ज़रूरत महसूस होगी हम बंद दरवाजे पर भी
थोड़ा सा और जोर से खटखटाएंगे भी शायद हमारी बात सुन ले। ये हक हमको एज सिटीज़न है, एक नागरिक है, एक इंडिविजुअल है, हमें है, हमारी औरतों को है, सभी को है। वी विल नॉक द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी विल ट्राई एंड विल नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट and say that please listen to us. Now if they don't want to listen to us, as they have not listened in the past in many cases, what can we do about it? Could you present a petition, all of the organizations together? If the need arises, we will. That is not, this is not that stage. Yeah, First we are trying politically. Yeah, if it's not, it's too early to say that. You first try politically and then you move. We are trying to get together. If the need arises, yes, why not? On any particular point or any 2 or 3 salient points, we will get together. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।